हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल AR मैथ चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि 1 बीघा ज़मीन में कितना फुट होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी को हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा जो कि 1 बीघा ज़मीन की ये क्या है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल मैंने बनाया हुआ है कि जैसे कि 60 गज लंबा 50 गज चौड़ा ज़मीन है, तो ये 1 बीघा ज़मीन का कितना फुट हो जाएगा, कि इसको हम कैसे निकालेंगे, इसी को हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और हम जान लेते हैं कि 1 बीघा ज़मीन कितना फुट के बराबर होता है। तो सबसे पहले मैं आपको पहला काम जो क्लियर करता चलता हूँ कि कोई भी ज़मीन हो, प्लॉट हो, कुछ भी हो, वो उसका जो मात्रा है सिर्फ फुट में नहीं होगा। फुट क्या होता है, जैसे कि कोई लंबाई है उसको नापने के लिए, जैसे ये 5 फुट की क्या है, एक लंबाई है। ठीक है, जब कोई ज़मीन या प्लॉट नापा जाता है तो उसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होता है, जिसकी कुछ लंबाई और कुछ चौड़ाई होती है। तो उसको फुट में नहीं, उसको वर्ग फुट में नापा जाता है। क्योंकि जिसकी लंबाई अगर मान लेते हैं 5 फुट है, चौड़ाई 2 फुट है, तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा 5 दूनी की 10 वर्ग फुट आएगा। कितना आएगा, 10 वर्ग फुट। इसको फुट में नहीं नापा जा सकता, इसको वर्ग फुट में ही नापते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका फुट निकालेंगे, यानी वर्ग फुट निकालेंगे। हमारे पास क्या है, 1 बीघा ज़मीन है जो कि 60 गज लंबा 50 गज चौड़ा है। तो कैसे निकालेंगे, तो 1 गज कितना होता है, 1 गज होता है दोस्तों 3 फुट के बराबर होता है। कितना होता है, 3 फुट के बराबर होता है। और हमारी लंबाई क्या है, 60 गज है, लिखेंगे 60 गज। अब इसको क्या करेंगे, हम फुट में बदलेंगे। तो क्या करना होगा, 60 गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा, 180 फुट। यानी इसकी जो 1 बीघा ज़मीन की लंबाई 180 फुट निकल गई। और चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई अगर 50 गज है तो लिखेंगे 50 गज बराबर 50 गुणे 3। 50 3 कितना हो जाएगा, 150, यानी कितना हो जाएगा, 150 फुट। अब हमें 1 बीघा ज़मीन की लंबाई चौड़ाई पता चल गई है। अब हम क्या करेंगे, 1 बीघा ज़मीन का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारा कितना है, 180 फुट है, लिखेंगे यहाँ पर 180 फुट। गुणा चौड़ाई कितना है, 150 फुट है, लिखेंगे 150 फुट। अब दोनों को जब आपस में गुणा करेंगे तो टोटल हो जाएगा 27,000 वर्ग फुट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27,000 वर्ग फुट। यानी कि 1 बीघा जो ज़मीन होती है वो आपका 27 वर्ग फुट के बराबर होता है। कितना होता है, 27,000 वर्ग फुट के बराबर होता है। ये जो मैंने बताया है आपको, ये आपका यूपी का है। यूपी में 27,000 वर्ग फुट होता है। अभी इसकी जो लंबाई चौड़ाई है ये इतना ही निश्चित नहीं है, इसकी लंबाई चौड़ाई घट बढ़ सकती है, ये आपके ऊपर है। अगर आप इसकी जो लंबाई 60 गज है, 60 गज के जगह पर अगर इसको हम कम कर दें, अगर लंबाई अगर आप 50 गज ही करते हैं तो चौड़ाई बढ़ जाएगी। अगर चौड़ाई कम करते हैं, 50 गज जगह 40 गज करते हैं तो लंबाई बढ़ जाएगी। अगर आप इसको 1 फुट में लिखना चाहते हैं तो जो 60 गज है वो कितना हो जाएगा, 180 फुट। और ये क्या होता है, 150 फुट के बराबर होता है। ठीक है, अब इसकी अगर लंबाई आपको ऊपर है कि आप लंबाई अगर बढ़ाते हैं तो चौड़ाई घटेगी, अगर चौड़ाई घटाते हैं तो लंबाई बढ़ेगी। ये होता है 27,000 वर्ग फुट का। अगर आप किसी अलग राज्य में चले जाएं, जैसे आप किसी दूसरे राज्य का निकाल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये हर राज्य में अलग अलग होता है इसका स्क्वायर फुट। जैसे मैंने यूपी का बताया जिसकी 27,000 वर्ग फुट के बराबर होता है लगभग। राजस्थान में होता है 27,225, मध्य प्रदेश में 12,000, बिहार में 27,220, पश्चिम बंगाल में 14,400 होता है। ये हर राज्य की अलग अलग होती हैं स्क्वायर फुट की मात्रा। ठीक है, तो मैंने यूपी को बताया जो कि इसकी लंबाई चौड़ाई इतना हो सकती है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसकी लंबाई कितना लेते हैं, चौड़ाई कितना लेते हैं। ठीक है, लंबाई बढ़ाएंगे तो चौड़ाई घटेगी, और चौड़ाई घटाएंगे तो लंबाई बढ़ेगी, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।